अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स विद स्मॉल कैपिटल्स। ये बेसिकली बिगनर गाइड है टू स्टार्ट स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज़ है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यू मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं। चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले कि ईटीएफ लाइक के एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप सोच रहे होंगे कि छोटे से कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल है। तो ये प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए बनाई गई है, जहां आप सिर्फ 5,000 रुपीज़ पर मंथ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि ईटीएफ क्या होते हैं, पाकिस्तान में क्या ऑप्शन है और आप प्रैक्टिकली कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एन ईटीएफ। ईटीएफ में लाइक डेफिनेशन, एन ईटीएफ इज अ फंड होल्डिंग स्टॉक्स, बॉन्ड और एसेट्स एंड ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक। इसके की फीचर्स हैं कि की फीचर डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ट्रेडेड लाइक अ स्टॉक, लोअर एक्सपेंस रेशो। लाइक के ये समझना ज़रूरी है कि ईटीएफ असल में होता क्या है। ईटीएफ को सिंपल लफ्ज़ों में समझाना हो तो ये एक ऐसी बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब एक ईटीएफ में आपको अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड या एसेट्स का मिक्सचर मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईटीएफ बिल्कुल एक स्टॉक की तरह ये ट्रेड करते हैं। मतलब आप इसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। की फीचर्स मतलब नंबर वन, डिवर्सिफिकेशन, लाइक के एक ईटीएफ से आप मल्टीपल कंपनीज का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर टू, ये स्टॉक की तरह ट्रेड करता है, डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। नंबर थ्री, इसका एक्सपेंस रेशो काफ़ी लो होता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वाई इन्वेस्ट इन ईटीएफ इन पाकिस्तान? accessibility, available on Pakistan Stock Exchange, affordability, low minimum investment like 5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड होता है कि ईटीएफ के ट्रेडर्स क्या आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। डिवर्सिफिकेशन लास्ट स्लाइड में भी बता चुका हूँ कि एक्सपोजर टू अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, लिक्विडिटी, ट्रेड ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, मतलब लिक्विडिटी चेंजेस भी आती रहती हैं। इसकी डिटेल के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ईटीएफ इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। लाइक कि पहली बात असेसिबिलिटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ईटीएफ अब पीएसएक्स पर अवेलेबल है, तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए रीच आउट करना इजी है। दूसरी बात, जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि अफोर्डेबिलिटी, आपको बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं, छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। तीसरी बात, जिस तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर आप एक ईटीएफ खरीदते हो तो आप एक सिंगल कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि पूरे इंडेक्स या सेक्टर का एक्सपोजर लेते हो। और लास्ट में कि लिक्विडिटी, मतलब ट्रेडिंग आवर्स में आप किसी भी वक्त बाय या सेल कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है छोटे इन्वेस्टर के लिए। अब इसमें भी एक डिफरेंस होता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 के स्टॉक्स हैं जो आप वो किसी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं सेम डे में। लेकिन KMI 30 में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब तक आपके अकाउंट में वो स्टॉक शो ना हो जाए, आप उस वक्त तक उसे बाय या सेल नहीं कर सकते। पॉपुलर ईटीएफ्स इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ईटीएफ्स की बात करें तो फिलहाल कुछ वेल नोन ऑप्शंस ये हैं। नंबर वन, KSE 100 इंडेक्स ईटीएफ, जो कि आपको पूरे पाकिस्तान का टॉप 100 कंपनीज का ट्रैक करता है। नंबर टू पे है मेज़ान पाकिस्तान, जो कि आपके शरिया कंप्लाइंट से इन्वेस्टर्स के लिए है। यूबीएल पाकिस्तान इंटरप्राइज, जो एक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है डिवर्सिफाइड एक्सपोजर के लिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क और टॉलरेंस और रिलीजियस प्रेफरेंस के हिसाब से इनमें से कोई भी ईटीएफ चूज कर सकते हैं।
एक जो बैंकिंग रिलेटेड है, जेएस का बैंकिंग ईटीएफ। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में ही ओनली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके थ्रू डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जेएस बैंकिंग ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे स्टार्ट करें। ये एक 5 प्रोसेस का प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप एक ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट, पीएसएक्स लाइसेंस ब्रोकर। आप पीएसएक्स की साइट पे जाके देखें कि जो उनके लाइसेंस ब्रोकर है उनके थ्रू आप एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाएं। उसके बाद आप सीडीसी अकाउंट, सीडीसी सब अकाउंट, ये आपका ब्रोकर ही आपको प्रोवाइड करता है सीडीसी सब अकाउंट, जो आपको की इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेगा। लेकिन इसका भी बेहतर वे ये है कि आप सब अकाउंट जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है तो आप एक सीडीसी डेडिकेटेड अकाउंट भी ओपन करवाएं। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाती है कि सब अकाउंट में आपका ट्रेडर आपके स्टॉक्स को ट्रेड कर सकता है। लेकिन सीडीसी डेडिकेटेड अकाउंट, जो कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट है, अगर आप उधर अपने शेयर ट्रांसफर कर देंगे तो सिर्फ वो होल्ड आपके पास ही होगा, और जब आप चाहें तो उसे सेल कर सकते हैं या ट्रांसफर का अपने अकाउंट, लाइक के सीडीसी सब अकाउंट ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसे सेल कर सकते हैं। लाइक के कस्टडी आपके पास होती है और ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। इसके अलावा के फंड योर अकाउंट अपने ब्रोकरेज अकाउंट में डिपॉजिट करें। मतलब ब्रोकर के, आपने इसमें भी ये देखना है कि ब्रोकर के जो भी असाइंड अकाउंट है आपने ब्रोकर के अकाउंट में, किसी पर्सन के अकाउंट में नहीं भेजना। फिर ईटीएफ आफ्टर डिपॉजिट अमाउंट, तो आपका अगर अकाउंट ओपन हो जाता है तो अपना ईटीएफ सेलेक्ट करें जो आपको सूट करता हो और एक ऑर्डर प्लेस करें और ईटीएफ का यूनिट्स बाय कर लें। तो देखा आप दोस्तों कि ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि आप ईटीएफ में जाएं। ईटीएफ में आप लाइव डाटा में बाय एंड सेल देख रहे होते हैं। इंडेक्स फंड में फीस भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईटीएफ, और आपको वो लाइव ट्रैक नहीं दिखा रहा होता, वो डे एंड पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंपाइल वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई है कि आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स ईटीएफ में, और अगर उस वक्त एक ईटीएफ 50 रुपये का है तो आपको टोटल 100 यूनिट्स मिलेंगे। अब जैसे ही मार्केट ग्रो करेगी आपके ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी आपको ग्रोथ और पोटेंशियल रिटर्न दोनों का फायदा होगा। ये एग्जांपल सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन असल में ईटीएफ का पावर कंपाउंडिंग और डिवर्सिफिकेशन से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा समझ आता है। मतलब आप ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्गर टर्म करें। अगर आप कोई स्टॉक बेस लाइक के स्पेसिफिक स्टॉक्स में कर रहे हैं उसमें भी आप लॉन्ग टर्म करें और अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते जाएं, तो आपको फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता लगेगा। अच्छा, जो अभी इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए के टिप्स क्या है कि कुछ गोल्डन टिप्स लाइक के स्टार्ट स्मॉल, बहुत ज़्यादा अमाउंट शुरू में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिफाई, सिर्फ एक ईटीएफ पर डिपेंड ना करें, अलग अलग सेक्टर या ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। लाइक कि यूबीएल का इंटरप्राइज ईटीएफ है, मेज़ान का शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एमसीबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, यूबीएल। जेएस बैंक का बैंकिंग ईटीएफ है, जेएस का सेक्टर वाइज ईटीएफ है, मोमेंटम एक्सचेंज, आई थिंक मोमेंटम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो महाना इस्लामिक इंडेक्स बहुत एक अच्छा ईटीएफ है जो आपको लाइक के पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन में आपकी हेल्प करता है। मतलब एक नया ईटीएफ है स्वीडन बेस्ड कंपनी का, लेकिन बहुत ही अच्छा है। नंबर 3, स्टे इन्फॉर्म्ड, हमेशा फाइनेंशियल न्यूज़ और अपडेट्स को फॉलो करें। उसके अलावा नंबर 4, डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करना ना भूलिए, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यही कंपाउंडिंग का रियल मैजिक क्रिएट करता है। अगर आप इन सिंपल टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्मॉल कैपिटल को ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कुछ मिस्टेक्स हैं लाइक के अगर आपको अवॉइड करनी चाहिए कि लाइक के अननेसेसरी बाइंग और सेलिंग करना, फीस और
चार्जेस को इग्नोर करना, हमेशा फीस और चार्जेस ईटीएफ की समझकर ही ट्रेड करें। बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट, आपको हमेशा बेसिक्स एनालिसिस और ईटीएफ की डिटेल समझ आनी चाहिए। इमोशनल इन्वेस्टिंग, मतलब आप सिर्फ हाइप या डर की वजह से बाय या सेल नहीं करना। इन्वेस्टमेंट हमेशा स्ट्रेटजी और लॉजिक से होनी चाहिए। और अब जितना लॉन्ग टर्म करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक साइकिल आता है कि वो बुलिश भी आती है और बेरिश पीरियड भी आता है। आप बस अपने आप को इन्वेस्टेड रखें, तो आपको कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर लर्निंग, कि अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट सबसे बेस्ट साइट है। इस पे हर कंपनी का डाटा गिवन है कि पे आउट गिवन है, बोर्ड मीटिंग गिवन है, जो भी अगर नई न्यूज़ आई है किसी भी कंपनी से रिलेटेड वो सारी अवेलेबल है। कंपनी की साइट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जाके आप कंपनी की डिटेल बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो PSX वेबसाइट इज एक्सीलेंट। और लाइसेंस ब्रोकर जो आपको गाइड करते हैं, आप लाइसेंस ब्रोकर की न्यूज़ डेली वो जो आपको शेयर करते हैं, इस तरह का ब्रोकर देखें। फिनेंशियल न्यूज़ रिसोर्सेज जहां आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कोर्सेज जो आपको ETF और स्टॉक्स मार्केट बेसिस सिखाते हैं। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट के तो ये था, आपको मैंने डिटेल कर दिया कि ये ETF बिगनर गाइड पर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए। तो समरी ये है कि ETF एक लो कॉस्ट, डिवर्सिफाइड और असेसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सिर्फ 5,000 PKR के साथ आप अपनी फिनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की है, आज ही स्टार्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन या वीडियो में। मेरे लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक नई नई वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा कि मैं किस किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। सबसे आखिर में शुक्रिया, और कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में या मेरे अबाउट सेक्शन में ईमेल गिवन है, उस पर ईमेल करके डिटेल लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।